भारत के योद्धाओं और वीरता से भरे इतिहास में एक पन्ना गुजरात के सोलंकी वंश की महारानी नाइकी देवी का भी है, जिनके बारे में गुजरात को छोड़कर बाकी देश में बहुत जानकारी लोगों के पास नहीं। मैंने कल आपको बताया था कि नाइकी देवी को बचपन से युद्ध कलाओं और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। वो युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थी। तलवारबाजी और तीरंदाजी में उनका कोई तोड़ नहीं था। नाइकी देवी की शादी गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल से हुई। साल 1175 में राजा अजयपाल की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र छोटे थे, इसलिए नाइकी देवी को अपने पुत्र मूलराज की प्रतिनिधि बनकर राज्य का काम संभालना पड़ा। इस समय तुर्क हमलावर मोहम्मद गोरी भारत पर हमला करना शुरू कर चुका था और गोरी के निशाने पर महारानी नाइकी देवी का राज्य भी था, क्योंकि वो बहुत समृद्ध राज्य था और बहुत पैसे वाला राज्य था। मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर कब्जा कर लिया था और भारत में प्रवेश के लिए गोरी को गुजरात सबसे बेहतर लगा, क्योंकि उस वक्त यहां का राजा एक बालक था जिसका मार्गदर्शन रानी नाइकी देवी कर रही थी। साल 1178 तक मोहम्मद गोरी मुल्तान के बाद कच्छ तक आ चुका था। मोहम्मद गोरी ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पाटन की तरफ कूच किया। गोरी के भारत में आने में गुजरात ही सबसे बड़ा बाधक था। मोहम्मद गोरी को लगता था कि उसकी सेना आसानी से गुजरात पर कब्जा कर लेगी, लेकिन यह सोच गलत साबित हुई। मोहम्मद गोरी गुजरात की सीमा और युद्ध भूमि तक पहुंच गया था। यह इलाका गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा से सिर्फ 40 मील दूर था। यहां आने के बाद मोहम्मद गोरी ने रानी नाइकी देवी को एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर नाइकी देवी मोहम्मद गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर देती और अपने राज्य की महिलाओं के साथ गोरी के हरम में आ जाएं, वो लोग हरम रखते थे ना उस वक्त, तो सबकी जान बच सकती। मोहम्मद गोरी के संदेश से रानी नाइकी देवी बहुत गुस्सा हुई। क्या हिम्मत है तुम्हारी जी, तुम हमको हरम में रखोगे? तो उन्होंने कूटनीति से काम लिया और मोहम्मद गोरी के पास संदेश भिजवाया कि मोहम्मद गोरी की सभी शर्तें सोलंकी राज्य मानने को तैयार है। मोहम्मद गोरी को संदेश भिजवाने के फौरन बाद रानी नाइकी देवी युद्ध की तैयारी में जुट गई। उधर वो शांत हो गया, उसको लगा कि अच्छा ये लोग तो सरेंडर करेंगे। इधर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रानी नाइकी देवी अपनी सेना के कमजोर और मजबूत पक्ष के बारे में जानती थी, इसलिए रानी ने मोहम्मद गोरी को ऐसे स्थान पर घेरने की रणनीति बनाई जिससे गोरी की सेना अनजान थी। रानी नाइकी देवी की सेना ने माउंट आबू के पास गदरार हट्टा के पास मोर्चा लगाया। यह इलाका छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रानी नाइकी देवी ने अपनी सेना को 25-25 हजार की टुकड़ियों में बांटा। अपने कुछ सैनिकों को मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल करा दिया। इस समय तक मोहम्मद गोरी की सेना अनिलवाड़ा नहीं पहुंच पाई थी। वो माउंट आबू के पास तक पहुंची, जहां रानी नाइकी देवी की सेना पहले से उसका इंतजार कर रही थी। जिस इलाके में रानी नाइकी देवी और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ, वो जगह राजस्थान के सिरोही में कसाहराड़ा गांव में। साल 1178 में इसी गांव के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। रानी नाइकी देवी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद गोरी के खेमे तक पहुंची। रानी को देख मोहम्मद गोरी खुश हो गया। उसे लगा कि रानी आत्मसमर्पण करने आई, लेकिन उसी समय रानी नाइकी देवी ने दोनों हाथों में तलवार पकड़कर गोरी की सेना पर हमला शुरू कर दिया। रणनीति के अनुसार उसी समय रानी की सेना ने विपरीत दिशा से मोहम्मद गोरी पर हमला किया और इस दो तरफा हमले से मोहम्मद गोरी की सेना बैकफुट पर आ गई। रानी नाइकी देवी ने तलवार से मोहम्मद गोरी पर भी हमला किया, जिससे गोरी बुरी तरह से घायल भी हुआ। मोहम्मद गोरी के अंगरक्षकों ने उसे घोड़े पर बिठाकर किसी तरह से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। रानी नाइकी देवी ने अपने संस्कारों की वजह से भागते हुए शत्रु पर पीछे से हमला नहीं किया। अगर वो चाहती तो वो मोहम्मद गोरी को उसी समय खत्म कर सकती थी, लेकिन संस्कार थे, इसलिए पीछे से हमला नहीं। रानी नाइकी देवी से बुरी तरह से हारने के बाद मोहम्मद गोरी घोड़े पर सवार होकर मुल्तान भाग गया। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी अपनी सैनिकों को निर्देश दिया था उसने कि कुछ भी हो जाए घोड़ा रुकना नहीं चाहिए, इतना डर गया था। भले ही उसे घोड़े पर बैठे बैठे नींद आ जाए, लेकिन भगाते रहो, पता नहीं पीछे से ना आ जाए। अगर घोड़ा थक जाए तो दूसरे घोड़े पर उसे बिठाकर सीधे मुल्तान में ही रुकना, इतना डरा हुआ था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का भारत के किसी हिंदू राज्य पर यह पहला आक्रमण था जिसमें वो बुरी तरह से हारा और उसे वापस लौटना पड़ा। इस युद्ध में गोरी को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उसकी भारी भरकम सेना को रेगिस्तान के रास्ते बहुत वक्त लेकर रानी नाइकी के साम्राज्य तक पहुंचना पड़ा था और इसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली और वो लूट नहीं सका। तो घंटी बज गई है, पाठशाला खत्म हो रही है, लेकिन आप सोचिए, ऐसी वीर रानी नाइकी देवी का इतिहास आप में से कितनों को पता है?
मोहम्मद गोरी आप पढ़ते हैं, लेकिन उस गोरी का बुखार छुड़ा देने वाली रानी नाइकी देवी के बारे में आपको क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसीलिए कहता हूं पाठशाला में आया कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।